दोस्तों, हरियाणा पुलिस के दो व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। एक थे एएसआई संदीप लाठर, जिनका आरोप है कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं पूरन कुमार, जो आईपीएस थे, वो जाति का आरोप लगाकर और भ्रष्टाचार करते थे। अगर कोई कुछ कहे तो उसको फंसाने की बात करते थे। यौन शोषण तक के भी आरोप लगाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण किया करते थे। इस सब की बात जब जांच चली तो विक्टिम कार्ड खेलते थे अपने जाति का, क्योंकि वो दलित थे। और ये कहते हुए जो वहां एएसआई संदीप लाठर है, उसने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि मेरे को शहादत देनी पड़ेगी तभी कोई मेरी बात सुनेगा, क्योंकि उसके कुछ ही घंटों पहले उन्होंने देखा कि किस तरह से आईपीएस पूरन सिंह, जिसके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसकी पत्नी आईएएस है और रिश्तेदार एमपी हैं, एमएलए हैं, एससी एसटी आयोग में हैं, ऊंची रसूख के लोग हैं, पैसे वाले हैं। तो ये कहना था संदीप लाठर का कि ये बड़े लोग हैं और दलित कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए सारे नेता, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, आप सोचिए विदेश में था, विदेश से आते ही सबसे पहला काम उसने ये किया कि वो आईपीएस पूरन सिंह के परिवार से मिला। और मिलने के बाद ये नहीं कहा कि भाई जो है ठीक है, जो भी होगा उसकी जांच होगी, सामने आ जाएगा। मीडिया में जो बयान आया राहुल गांधी का, वो इस तरह से आया कि जैसे पूरे देश में अब ये दलित कार्ड खेलते हुए मुद्दा बनाएंगे। कांग्रेसियों ने किया भी, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होने लगे, दलित कार्ड खेला जाने लगा और ये दिखाने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये दलितों के सबसे अच्छे हितैषी है। इनको लगा कि एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे के बेस पर ये हरियाणा की सरकार को घेर सकते हैं, केंद्र सरकार को भी घेर सकते हैं, क्योंकि ये आईपीएस है। लेकिन उनका विक्टिम कार्ड ज्यादा देर चला नहीं, जब कुछ ही घंटों बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी ये कहकर सनसनी फैला दी और आत्महत्या कर ली कि मेरे मरने के बाद ही शायद मेरी बात पे गौर किया जाएगा, क्योंकि एक आईपीएस जिस पर आरोप है भ्रष्टाचार के, 50 करोड़ की कोई डील हुई है, शोषण के आरोप लगे हैं, वो पूरन कुमार आज देवता बन गया क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली। उसी की सब बात सुन रहे और एक लंबी सूची लगाते हुए अधिकारी, पुलिस और प्रशासन उसने भ्रष्ट बता दिए, तो वो भ्रष्ट हो गए। और इसलिए एएसआई संदीप लाठर को लगा कि जब तक आप बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक आपकी कोई बात ध्यान से सुनता नहीं, और इसीलिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से संदीप लाठर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब मैं इसको शहीद कहता हूं, वीर गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि संदीप लाठर ना किसी कर्जे से परेशान थे, संदीप लाठर ना किसी अधिकारी से परेशान थे। उन्होंने पत्नी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर वो अपनी आवाज को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाते, ऊपर आवाज उठाते, अपने जो नेता हैं उनसे बात करते, तो शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाता। उनको मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि शायद मेरे मरे बगैर ये मेरी आवाज सुनी नहीं जाएगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी इसको बचाने में लगे हुए थे, आईपीएस पूरन सिंह को। मामले में नया मोड़ जब आया, जब राहुल गांधी इस मैदान में कूदे और राहुल गांधी समेत कई नेता, चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच गया, रणदीप सुरजेवाला वहां पहुंच गए, वहां पर आप देखें कुमारी शैलजा पहुंच गई, और ये सब के सब पहुंच करके केवल एक तरफा बात कर रहे थे, डीजीपी को जेल भेजो, यहां मुख्य सचिव को जेल भेजो। मतलब जो लिस्ट 8 पन्नों के सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन सिंह ने बनाई, वो सारा 10-15 अधिकारियों को जेल भेजने की बात हो रही थी। इनको लग रहा था कि इस तरह का अगर कुछ हुआ तो सरकार दबाव में आएगी और अराजकता का माहौल पैदा होगा। लेकिन आज आप देखिए, जो एएसआई संदीप लाठर है, पूरे हरियाणा की जनता और हरियाणा पुलिस का सिपाही, वो कैमरे पे नहीं बोलता है, व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई है, अधिकतर सिपाही अधिकारी बोलते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं
खास तौर पे दलित कार्ड खेलते हैं, दलित अधिकारी हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसी तरह जैसे पूरन कुमार था। और अगर कोई उन पर कार्रवाई करो तो कहेंगे साहब मेरा शोषण हो रहा है, मैं तो दलित हूं इसलिए मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। लेकिन संदीप लाठर एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था और उसके कारण उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। मनमर्जी की जांच रिपोर्ट लगाने की बात कही जा रही थी और जो भ्रष्टाचार का केस था उसको दबाने की बात कही जा रही थी। इसीलिए आप सोचिए कि इतना बड़ा कदम संदीप लाठर को उठाना पड़ा और इसीलिए ये आत्महत्या नहीं है, उसने शहादत दी है डिपार्टमेंट को स्वच्छ करने के लिए। अब ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, ये मैं भी बोल रहा हूं। आपको बताएं जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं कि आप अगर जानोगे तो आपको समझ में आएगा। आपने हालांकि खबरों में देखा होगा, सुसाइड नोट में उसने लिखा, और खास बात यह है कि ये जुलाना है जहां से आपको बताएं कि विनेश फोगाट विधायक है और कांग्रेस से है। यहां राहुल गांधी एक आईपीएस के घर पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंच जाता है, मीडिया का लावा लश्कर साथ जाता है, लेकिन कोई बड़ा कांग्रेसी एएसआई संदीप लाठर के घर नहीं गया। ये विधायक है विनेश फोगाट, ये गई लेकिन वहां पॉलिटिक्स की बातें कर रही है, भ्रष्टाचार बहुत है, किसकी जिम्मेदारी है। तो भैया आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? विनेश फोगाट जी आप यहां की विधायक हो, आपको राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि जो एएसआई संदीप लाठर है ईमानदार आदमी है, उसने सुसाइड किया है, राहुल गांधी जी यहां भी आइए। राहुल गांधी संदीप लाठर के घर नहीं गया और न जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि दलित वोट इस देश में ज्यादा है। हालांकि वो भी ओबीसी कम्युनिटी से है, लेकिन संदीप लाठर राहुल गांधी को सूट नहीं करता। बेशक अब बाद में आ जाए, लेकिन एक साथ दोनों घर जाना चाहिए था जब राहुल गांधी आया। एएसआई संदीप लाठर ने जो आईपीएस पूरन कुमार पर आरोप लगाए मरने के पहले, जो वीडियो में बोला और लिखित में भी है कि एक 50 करोड़ की डील, आईपीएस पूरन कुमार पर हत्या के केस में रिश्वत लेना और राव इंद्रजीत उनको बचाने के लिए 50 करोड़ की डील, जातीय आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग। वो कहते हैं आईजी रहते हुए पूरन कुमार ने ऑफिस के कर्मचारियों को जाति जानकर उन्हें हटाया और भ्रष्ट लोगों को मन मर्जी के थाने दिए, वसूली रैकेट चलाया, यह आरोप लगाया है, राजनीतिक मिलीभगत है। संदीप लाठर ने यह कहा कि जो आईपीएस पूरन कुमार है, इसकी पत्नी एक आईएएस है और कई रिश्तेदारियों में इनके जो है बड़ी बड़ी राजनीति में ऊंचे ओहदे पर है, इसलिए उसका रसूख रखते हुए ये पूरे केस में इन्वॉल्व रहते थे। उन्होंने कहा कि इसका साला विधायक है, दूसरा सदस्य आयोग, जो आयोग है एससी एसटी आयोग, उसका सदस्य है। और ऐसे में पूरी लॉबी जो है ये काम कर रही थी। तबादले के बदले यौन शोषण, गवाहियों का जिक्र किया है, व्यापारियों को धमकाकर पैसे लेने का आरोप है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में राहुल गांधी का मौन रहना, राहुल गांधी का एक तरफा बयानबाजी करना, मतलब जिस पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, आईपीएस पूरन कुमार उसके परिवार से मिले, उसके बाद बयान दिया। लेकिन आप सोचिए कि राहुल गांधी जुलाना में वहां उनकी कांग्रेस की जो विधायक है विनेश फोगाट, कांग्रेस की है ना, उसके घर नहीं गए। लोगों में आक्रोश है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद वहां रोहतक में गए, पत्नी को नौकरी का ऑफर दिया है कि आपको नौकरी दी जाएगी, दूसरा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, और जितनी भी मांग परिवार ने रखी एएसआई संदीप लाठर के, वो सारी मांगे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हम जो है बात करेंगे, जो केंद्र के अधीन होगी वो केंद्र की बात होगी, सीबीआई की जांच करानी होगी तो कराएंगे। और आप देखिए नायब सिंह सैनी भी खुद वहां पहुंचे मौके पर। तो एक संदेश साफ है कि चाहे वो सैनी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, भाई खट्टर साहब जो है मोदी की तरफ से पहुंचे हैं और एक सीएम खुद वहां जा रहा है।
तो ये संकेत साफ है कि कोई दलित कार्ड खेलता हो तो खेले, दलितों की वोट पे नुकसान बिहार चुनाव में पड़े तो पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य की वो भ्रष्टाचार मुक्त के वादे पर चल रही है, ईमानदार अफसरों के साथ है और एएसआई संदीप लाठर और उसके परिवार के साथ खड़ी है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि देखिए मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री होते हुए भी खुद आए, रोहतक आए, पूरे परिवारों को जानते हैं आपस में, और किस तरह से उन्होंने आकर सारी चीजें मानने की जो आश्वासन दिया है उससे बहुत बड़ा फर्क लोगों में पड़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ना उस परिवार से मिल रहा है एएसआई के, ना जो है उस पर कोई बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखेंगे विनेश फोगाट जो वहां की विधायक है, एक्स पर पोस्ट देख लीजिए, 26/9/2025 को अंतिम पोस्ट एक्स पर विनेश फोगाट ने की है, उसके बाद कोई एक पोस्ट नहीं की। भाई तुम उस एरिया की विधायक हो, फॉर्मेलिटी में ही एक एक्स पर पोस्ट लिख देती, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को पसंद नहीं है, राहुल गांधी को दलित कार्ड खेलना है, विनेश फोगाट ने अपने जाने का भी कोई पोस्ट, कोई फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डाला है। ये बता रहा है कि कांग्रेस किस तरह से जाति का कार्ड खेलना चाहती है और ओबीसी और एससी को भी आपस में लड़ाना चाहती है। यहां कम से कम यही देखने को मिल रहा है। बहरहाल मेरी सहानुभूति एएसआई संदीप लाठर के साथ है। पैच मेरी सहमति, मेरी सहानुभूति एएसआई संदीप लाठर के साथ है और मेरा कहना भी सरकार से यह है कि उनकी जो बेटी है उसको नौकरी दी जाए, पत्नी को नौकरी दी जाए, और जो पढ़ने वाली बच्ची है अभी उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। और मैं तो कहता हूं कि इसको शहीद का दर्जा देकर 1 करोड़ रुपए तुरंत इस परिवार को दिया जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है। एक ही संदीप लाठर पर 10 से 15 महिलाओं की जिम्मेदारी है और पूर्व सैनिक का ये बेटा था, ईमानदारी का जीवन जिया है, बैंक का लोन चल रहा है, मैंने ऐसा सुना है। ऐसे में आर्थिक मदद बहुत जरूरी है। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है? दुखद घटना है, मैं उस तरह से इसको प्रस्तुत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दुखद में भी देखिए किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस राजनीति कर रही है कि वो इसको जाट वर्सेस दलित देख रही है। इसको ये नहीं देख रही कि एक ईमानदार अफसर जो वीर गति को प्राप्त हुआ है एएसआई संदीप लाठर, उसका त्याग ज्यादा है, क्योंकि उसको मरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो तो केवल जनता की आवाज उठा रहा है, डिपार्टमेंट की आवाज उठा रहा है। हरियाणा पुलिस का हर सिपाही आज जो थोड़ा बहुत भी संदीप लाठर के टच में आया वो रोता हुआ देखा गया है। लोगों का कहना है कि ये हमारी आवाज बनकर के संदीप लाठर ने अपना बलिदान दिया है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई यूनियन एसोसिएशन पुलिस वालों की नहीं है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो आईपीएस है पूरन कुमार, उसकी पत्नी क्योंकि आईएएस है, आईएएस की यूनियन बीच में आ गई, एसोसिएशन, आईपीएस की एसोसिएशन बीच में आ गई और वो सरकार पर और केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति कर रहे थे, इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे। अब जाकर के पोस्टमार्टम हुआ जब आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के नाम ही एफआईआर दर्ज कराने की बात आई। तो राजनीति बहुत खराब है, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हरियाणा के लोगों को और पुलिस वालों को पता चले कि उनके लिए एक बंदे ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। वंदे मातरम।